कल हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी पैरेलल लाइन की। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 14 का फर्स्ट क्वेश्चन। 14 का फर्स्ट क्वेश्चन उसी तरह से है जिस तरह मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको। एक लाइन है L, दूसरी लाइन है M, ठीक है। L पैरेलल है M के, क्या कहा है? L पैरेलल है M के, ये पैरेलल का साइन है। और T क्या है? T इनकी एक ट्रांसवर्सल है। T क्या है? ट्रांसवर्सल। ये कुछ एंगल बना रही है, जैसे कि हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये एक क्वेश्चन की फिगर है। इसने कहा इन द गिवन फिगर L पैरेलल M एंड T इज ट्रांसवर्सल इफ एंगल 5 इज 70 डिग्री, दिस इज 70 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 8। कौन कौन से बताने? एक तो 1 बताना है। अब देखो चलो 1 ही बताना है पहले। 1 और 5 की प्रॉपर्टी अगर मैं देखूं तो क्या है? एंगल 5 इक्वल है एंगल 1 के। क्यों? सेम साइड है और एक इंटीरियर है और एक एक्सटीरियर है, तो कौन सा हो गया? ये कोरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये इक्वल होते हैं यानी कि 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कोरेस्पॉन्डिंग है। कोरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। इसके बाद 1 हो गया। 3, 5 और 3 में अगर मैं रिलेशन देखो 5 और 3, एंगल 5 इक्वल है एंगल 3 के, ये भी 70 हो गया। क्यों? क्योंकि है अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम एंगल 4 की। अब देखो अगर मैं 5 और 4 का रिलेशन देखूं, एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल है 180। क्यों? क्योंकि है को इंटीरियर, सेम साइड यानी कि कॉन्सिक्यूटिव, और दोनों इंटीरियर है तो को इंटीरियर, ठीक है। एंगल 5 प्लस 4 इक्वल टू 180। 5 कितना है? 70 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा एंगल 4 इक्वल टू 180 माइनस 70, तो एंगल 4 आ जाएगा हमारा 110 डिग्री। एंगल 4 भी आ गया। एंगल 4 के बाद कहा इसने एंगल 8। 5 और 8 कौन सा है? एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है। तो 5 कितना है? 70 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180, तो एंगल 8 इक्वल टू 180 माइनस 70, तो एंगल 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। सारे एंगल आ गए हमारे। 1 कितना आया? 70, 3 कितना आया? 70, 4 कितना आया? 110 और 8 कितना आया? 110, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इन द गिवन फिगर L पैरेलल M एंड T इज ट्रांसवर्सल। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर L पैरेलल M सेम एज एंड T इज ट्रांसवर्सल इफ एंगल A एंड एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इन रेशियो 5:7। 1 और 2 का रेशियो क्या है? 5:7, तो इसका 5 है और इसका 7, तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 7x, ठीक है। रेशियो क्या कहा है हमें? रेशियो है 5:7, ठीक है। अगर मैं 1 और 2 का रिलेशन देखूं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल है 180 के। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर, ठीक है। तो 5x प्लस 7x इक्वल टू 180, 12x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 अपॉन 12। 12 बन जा 12,
6 12 5 जा, ये हमारी x की वैल्यू आई ना कि एंगल। तो एंगल 1 कितना था हमारा 5x, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 15 75। और एंगल 2 कितना था हमारा 7x, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 15 यानी कि 105 डिग्री। अब हमें 1 भी पता चल गया कितना है और 2 भी पता चल गया कितना है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल 1 2 3 और 8। 1 भी पता चल गया हमें, 2 भी पता चल गया, 3 और 8 और बताना है हमें। देखो 1 और 3 में अगर मैं देखूं 1 और 3 दोनों इक्वल है, क्यों है, एंगल 1 इक्वल एंगल 3 इक्वल 75, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 3 के बाद बात करता है ये किसकी, 8 की। 8 का रिलेशन किससे देखूं, 1 से या 2 से, 2 से ज्यादा इजी रहेगा, 2 और 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो लिखेंगे एंगल 2 इक्वल एंगल 8 इक्वल 105, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। 3 में क्या कह रहा है, इसने कहा है 2 पैरेलल लाइन L और M, 2 पैरेलल लाइन है L और M आर कट बाय ट्रांसवर्सल T, कटिंग बाय ट्रांसवर्सल T। इफ द इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर कौन से हैं, ये इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड। अब सेम साइड वाले कौन से, या तो ये दोनों या ये दोनों, है ना, इंटीरियर और सेम साइड। अब इंटीरियर सेम साइड वाला कौन सा होता है, या तो ये दोनों सेम साइड है या फिर ये दोनों सेम साइड है। सेम साइड ऑफ टी, टी के सेम साइड, ठीक है, सेम साइड, या तो 4 5 या 3 6। बी 2x माइनस 8, एक तो है 2x माइनस 8 और दूसरा क्या है 3x माइनस 7, 3x माइनस 7। ये दो एंगल है। क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल, इन दोनों एंगल्स को बताना है। उसने क्या कहा, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल, यानी ट्रांसवर्जल के सेम साइड और इंटीरियर। अब इसके सेम साइड या तो ये दोनों है या ये दोनों है ना, हमने ये दोनों मान ली और इसने दोनों एंगल हमें बता दिए, एक ये है और एक ये है। 4 और 5 में रिलेशन क्या है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर है। ठीक है, तो 4 और 5 को ऐड कर लेंगे, 2x माइनस 8 प्लस 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 180। 2x और 3x 5x माइनस 15 इक्वल्स टू 180, 5x इक्वल्स टू 180 माइनस प्लस 15 x इक्वल्स टू 195 अपॉन 5, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, x की। अब हमें क्या बताने हैं, एंगल 4। तो एंगल 4 कितना होगा, एंगल 4 है हमारा 2x माइनस 8, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या आई 39 माइनस 8, 39 2 जा 78, 78 माइनस 8 ये आ जाएगा हमारा 70। दूसरा देख लेते हैं एंगल 5। एंगल 5 कितना है 3x माइनस 7, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 39 माइनस 7, तो ये आ जाएगा 117 माइनस 7, तो ये आ जाएगा हमारा 110 डिग्री। एक ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों एंगल आ गए। ठीक है, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो गया। थर्ड के बाद फोर्थ देखते हैं। फोर्थ भी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इसमें 2 ट्रांसवर्सल दिए।
देखो भाई फोर्थ क्वेश्चन में दो ट्रांसवर्जल दी है, ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एल एम, एक ट्रांसवर्जल ऐसे दी है और एक ट्रांसवर्जल ऐसे दी है, दोनों ही ट्रांसवर्जल है। क्यों है दोनों ट्रांसवर्जल? क्योंकि दोनों ही पैरेलल लाइन को कट कर रही है दोनों को, ठीक है। एक का नाम ये एल है, ये एस है और ये टी है, और ये डॉट लगा लो ऐसे कॉमे, एरो सॉरी, एरो का मतलब होता है ये यहां पर रुक नहीं रही है, आगे भी बढ़ रही है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ एंगल दिए गए हैं हमें, जैसे ये वाला एंगल है y, ये वाला एंगल है 65, ठीक है। ये वाला एंगल है हमारा x, और ये वाला एंगल है हमारा 50। देखो हर ट्रांसवर्सल का एक एंगल दिया है और एक एंगल हमसे पूछा है। पहले 4t, ठीक है, यहां लिख लेते हैं 4t, तो मतलब t वाली ट्रांसवर्सल के लिए। अब इन दोनों में अगर मैं रिलेशन देखूं, अल्टरनेट है, एक इंटीरियर है और एक एक्सटीरियर है, इनकी तो कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है, ठीक है। बट मैंने फिर भी तुम्हें कल एक प्रॉपर्टी बताई थी, इन दोनों का सम हमेशा 180 होता है, ठीक है। इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है 180। बट हम ये नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसमें अपनी तरफ से कुछ चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? ये एंगल y है तो ये कितना होगा, ये भी y होगा। क्यों होगा y? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। अब s में बात करते हैं, s में ये एंगल कितना है x, तो ये कितना होगा x, ये भी सेम एज वर्टिकल अपोजिट। अब हम रिलेशन देख सकते हैं, कैसे? y और 65, क्या लिखेंगे? एंगल y या एंगल नहीं, y प्लस 65 इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ये हो गए हमारे को इंटीरियर। जैसे ही हमने उसका वर्टिकली अपोजिट लिया, जिस एंगल में आपको रिलेशन ना मिल रहा हो तो उसका वर्टिकली अपोजिट ले लो, क्योंकि उसका वर्टिकली अपोजिट वही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 180 माइनस 65, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 115 डिग्री, y आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं 4s, ठीक है। s में क्या है, इसका और इसका रिलेशन देखते हैं। क्या रिलेशन है इनका? x प्लस 50 इक्वल टू 180, दोनों सेम साइड है और दोनों बाहर के एंगल है, तो क्या हो गया कॉन्सिक्यूटिव एक्सटीरियर। इसको हम क्या लिखते हैं? को एक्सटीरियर, EXT। तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 180 माइनस 50, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 130। दोनों आ गए, ठीक है। कोई डाउट किसी को? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारे, एक फिगर है, एक ट्राइंगल है, ऐसे एक ट्राइंगल है, ठीक है। और आगे क्या है, उसके ऊपर एक लाइन बनी हुई है ऐसे, डी ई, और ये जो इसकी अगर मैं बात करूं, ये है ABC, ठीक है। इसने एक एंगल ये कहा और एक एंगल ये कहा। क्या है ये एंगल? ये x है और ये y है, ठीक है। ये वाले एंगल हमें दिए हैं इसने, कितने कितने? 65 और 45 भी है ना, हाँ। अब अगर मैं इस एंगल में और इस एंगल में आपसे रिलेशन पूछूं, देखो अगर मैं इसे ऐसे बना लूं और ये हमारी ट्रांसवर्जल हो जाए, इसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये पैरेलल हो गई इसके,
ठीक है, और ये हमारी ट्रांसवर्जल हो गई। अब इस ट्रांसवर्जल के x तो इधर की साइड है और b इधर की साइड है, अल्टरनेट हो गए, और दोनों किनके, ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन दोनों के बीच में है, तो इसका मतलब क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर है ये। तो इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल टू 65 डिग्री, डायरेक्ट लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर। ऐसे ही सेम अगर हम इस वाली साइड को अब छोड़ दें और देखें, ये पैरेलल है इसके, और ये क्या हो गई हमारी ट्रांसवर्जल हो गई। अब ट्रांसवर्जल, इस वाली ट्रांसवर्जल के ये तो ऊपर की तरफ है और ये इधर की तरफ है, ठीक है, और दोनों के बीच में है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर हो गए। क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 45 डिग्री, सेम एज, बस इतना सही है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बस प्रॉपर्टी लिखनी थी आपको कि इस प्रॉपर्टी से ये एंगल इसके इक्वल है। 6 देख लेते हैं। ऐसे है, ए बी सी डी और ये कितना है हमारा 80, और ये कितना है हमारा 35 डिग्री, ठीक है। और बताना क्या है हमें, इसने हमसे देखो कौन कौन सा एंगल पूछा। इसने पूछा एंगल ACE पूछा, दूसरा ACB पूछा, ACB, और तीसरा पूछा हमसे ABC, एंगल ABC। 3 एंगल पूछे इसने। कौन कौन से पूछे चेक कर लेते हैं एक बार। ACE, एक तो ये वाला एंगल पूछा आपने, ठीक है, और दूसरा क्यों पूछा ACB, ये वाला भी पूछ लिया, बहुत अच्छे, ठीक है, और ABC ये वाला भी पूछ लिया। इतने तो सारे ही पूछ लिए, छोड़ा ही नहीं कोई सा, है ना। और हमसे कहा क्या, ये वाली साइड पैरेलल है इस वाली साइड के। पैरेलल का साइन ऐसे बनाते हैं भाई, ये है पैरेलल का साइन, ये तो इक्वल का साइन है, ठीक है। अब देखो ये पैरेलल है इसके, अब ध्यान से देखो एक बात, ये पैरेलल है इसके, तो अलग अलग ट्रांसवर्जल है इसमें। कितनी ट्रांसवर्जल है इसमें, एक ट्रांसवर्जल ये है, एक ट्रांसवर्जल ये है, 2 ट्रांसवर्जल है। क्यों है 2 ट्रांसवर्जल, AC देखो इसको भी काट रही है और इसको भी काट रही है, ये 2 पैरेलल है ना, ये पैरेलल है इसके, है ना, और ये वाली जो AC है दोनों को कट कर रही है। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, देखो अगर ध्यान से देखो तुम, एक पैरेलल ये है, ये दोनों पैरेलल है लाइन, ये पैरेलल हो गई, और ये वाली लाइन इसको कट कर रही है, कट कर रही है ना। तो ये एक हमारी फिगर बन गई दोबारा। क्या करेंगे, ये वाला एंगल किस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये जो 80 है, ये वाला 80 एंगल जो है, ये किस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला इक्वल होगा इसके। क्यों, देखो ये वाली फिगर बन रही है यहाँ पे, ये पैरेलल हो गई और इसके अंदर से एक लाइन जा रही है ऐसे, तो ये वाला एंगल किस एंगल के इक्वल होगा, इस वाले एंगल के, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर। यहाँ भी तो ये है, एक पैरेलल ये रही, एक पैरेलल ये रही, और इन पे से एक लाइन जा रही है ऐसे, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 80। क्या लिखेंगे, इस एंगल को लिखते हैं पहले, क्या नाम है इसका, BAC, एंगल BAC इक्वल है किसके, इस वाले एंगल का नाम क्या है ACE, एंगल ACE कितना है 80। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर। कोई डाउट किसी को भी नहीं है ना, चलो तो ये कितना हो गया 80 हो गया, ये भी कितना हो गया 80 हो गया। अब बहुत इजी हो गया ये क्वेश्चन, एक पॉइंट पे 3 एंगल बने हुए हैं,
13 चैप्टर में पढ़ा है ना। तीनों एंगल का सम क्या होगा 180। तो लिख लेते हैं, तीनों का नाम लिख लेते हैं, BCA, ACB भी लिख सकते हैं, एंगल ACB, एंगल ACB प्लस ये वाला हो गया। दूसरा वाला कौन सा है, ये वाला ACE, एंगल ACE प्लस ये वाला कौन सा है DCE, एंगल DCE इक्वल टू क्या होगा 180। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, चलो तो ACB कितना है हमारा, ACB नहीं पता, ACE कितना है अभी निकाला था 80 प्लस DCE कितना है, DCE है 35 इक्वल टू 180। ये नहीं लिखा क्योंकि ये पता नहीं था अभी, ACB। ठीक है, दोनों को जोड़ो क्या आ जाएगा, एंगल ACB इक्वल टू 180 माइनस 115। तो ये आ जाएगा एंगल ACB इक्वल टू, माइनस करेंगे क्या आएगा 65। ये भी आ गया, कितना आया 65। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें, ये एक ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। तो ये प्लस ये प्लस ये क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। चलो अभी इन्हें तीनों को लिख लेते हैं, कौन कौन सा है, BAC, एंगल BAC प्लस ACB प्लस ABC इक्वल टू 180। ठीक है, क्या है ये ट्राइंगल है। चलो BAC कितना है हमारा, BAC 80 प्लस ACB कितना है 65 प्लस ये हमें पता नहीं, एंगल ABC इक्वल टू 180। तो क्या लिखेंगे, एंगल ABC प्लस 80 और 65 145 इक्वल टू 180। ऊपर लिख देता हूं, एंगल ABC इक्वल टू 180 माइनस 145, एंगल ABC इक्वल टू 35 डिग्री। तीनों एंगल आ गए, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक कहां गया, ये रहा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे